भानगढ़, आपने नाम तो सुना होगा और साथ ही इससे जुड़े रहस्यों के बारे में भी। जितना बड़ा नाम नहीं, उससे ज्यादा कहानियां छिपी हैं इसमें। आज मैं आपको राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किले के बारे में बताऊंगी, जहां शाम 6 बजे के बाद जाने पर सरकार ने भी प्रतिबंध लगा रखा है और इसे भारत के भूतिया स्थलों में से एक माना जाता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे कई किस्से प्रचलित हैं, लेकिन सर्वाधिक चर्चित कहानी रानी रत्नावती की है, जो कि आंबेर के प्रसिद्ध महाराजा मानसिंह जी के छोटे भाई राजा माधो सिंह की पत्नी थी। रानी रत्नावती बेहद रूपवती थी और साथ ही तंत्र मंत्र की विधाओं में भी पारंगत थी। भानगढ़ एक ऐसा राज्य था जिसमें तांत्रिकों, साधुओं और ज्योतिषियों को बेहद सम्मान मिलता था। जब सिंघा नाम के एक तांत्रिक ने भानगढ़ के बारे में यह सुना कि यहाँ तांत्रिकों का सम्मान किया जाता है, तो वो भानगढ़ पहुँच गया और महल के सामने स्थित एक पहाड़ी पर अपना स्थान बनाकर साधना करने लगा। तभी उसने पहाड़ी से रानी को देख लिया और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह अच्छी तरह जानता था कि बिना तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किए रानी तक पहुँच पाना असंभव है। दूसरा, उसे यह भी पता था कि वह जिसे पाना चाहता है वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि उसी राज्य की रानी है जहां उसे आश्रय मिला हुआ है। राजा को यदि उसके प्रयासों की भनक भी मिल गई तो उसके प्राण बचाने वाला कोई नहीं होगा। इस सब के बाद भी वो रानी को मन से नहीं निकाल पा रहा था। अंततः उस तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक विद्या के द्वारा ही रानी रत्नावती को वश में करने का फैसला किया। उसने कई बार छोटे मोटे प्रयास किए, लेकिन वह सफल न हो सका। अपनी लगातार असफलताओं के कारण रानी को पा लेने की इच्छा उसके मन में बदला लेने की हद तक बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर सिंघा को इस बात का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं था कि रानी रत्नावती भी तंत्र विद्या की अच्छी जानकार है। यह बात न मालूम होने के कारण ही तांत्रिक अंत में वो भूल कर बैठा, जिसके कारण न केवल वो अपनी मृत्यु का बल्कि भानगढ़ के विनाश का भी कारण बना। हुआ ये कि रानी को हासिल न कर पाने की खीज और कई विफल प्रयासों के बाद उसने अपना आखिरी दांव खेला। सिंघा ने रानी की एक दासी को अपनी कुटिल चाल का हिस्सा बनाया। ये दासी जब बाजार से राजमहल जा रही थी तो तांत्रिक ने अपने वशीकरण मंत्र से बंधे तेल का एक कटोरा उस दासी को ये समझा कर दिया कि हम तंत्र सिद्ध बाबा हैं। रानी को ये तेल देना और उन्हें ये समझाना कि इस तेल का उपयोग अपने शरीर पर करें, इससे उनका कल्याण होगा। राजमहल में पहुंचकर दासी ने तेल का कटोरा रानी के सामने रखा और जो भी घटित हुआ था वो रानी को बताया। साथ ही उस तांत्रिक बाबा का हुलिया भी बयान किया। रानी ने तेल को परखने के लिए उस पर अपना मंत्र डाला। तेल घूमने लगा। अपनी सिद्धि से रत्नावती ने जान लिया कि तेल में वशीकरण के साथ ही मारक मंत्र व तंत्र का प्रयोग किया गया है। रानी को समझ आ गया कि तांत्रिक ने उसे अपने मुंहपाश में बांधने के लिए ही ये तेल दासी के हाथ भिजवाया है। रानी के क्रोध की सीमा न रही और इसी गुस्से में उसने उसी समय अपने सामने रखी तेल की कटोरी पर सिद्ध मारक मंत्र पढ़कर वहीं से सामने वाली पहाड़ी पर फेंका, जहां बैठा वो तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा था। तेल एक भयानक आवाज के साथ शिला के रूप में वहां से उड़ा और कहर बनकर तांत्रिक के ऊपर टूटा और सिंघा वहीं मृत्यु को प्राप्त हुआ। कहते हैं कि मरने से पहले वो श्राप दे गया कि मंदिरों को छोड़कर सारा भानगढ़ नष्ट हो जाएगा और सभी लोग मारे जाएंगे। भानगढ़ के आसपास के गांवों के अनेक लोग मानते हैं कि तांत्रिक के श्राप के कारण ही किला सहित सभी इमारतें खंडहर हो गईं, लेकिन मंदिरों का कुछ नहीं बिगड़ा। कुछ लोगों का विश्वास है कि इस श्राप से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। इसी कारण भानगढ़ को भारत के सबसे भूतिया स्थलों में से एक माना गया है और इसी के चलते सरकार ने यहाँ शाम 6 बजे के बाद प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।